कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में लाखों सालों से आबाद है, लेकिन अगर किसी तहजीब या कल्चर की बात की जाए तो इसके सबूत हमें 6000 साल पहले के मिलते हैं, जिसे सुनहरी तहजीब कहा जाता है। दोस्तों, इंसान ने तहजीब के शुरुआत से ही दुनिया को अपनी सोच से बदलना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर आज का इंसान दंग रह जाता है। इनमें से कुछ अजूबे तो ऐसे भी हैं जो आज भी किसी न किसी हालत में मौजूद हैं और आज के इंसान को भी हैरत के समुद्र में डुबो देते हैं। इन्हीं अजूबों में मिस्र के एहराम है, जो दुनिया के 7 अजूबों में सबसे बड़ा अजूबा है और इकलौता अजूबा है जो हजारों साल गुजरने के बाद भी यानी आज भी इस दुनिया के अर्ज पर मौजूद है। दोस्तों, ये एहराम की तामीरात कैसे, कब और क्यों बनी, किसने बनाई, ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज एहराम मिस्र में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मिस्र को कदीम तरीन तहजीब का समंदर कहा जाता है, और वो इसलिए कि वहाँ आज से हजारों साल पहले कायम होने वाली तहजीब की बाकियात मिलती है। इसकी बाकियात में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गीज़ा के मकाम पर मौजूद मसल्लस की शक्ल में इन 3 एहराम का शुमार इंसानों की कदीम तरीन तामीरात में होता है। माहिरीनों के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त किए गए एहराम की कुल तादाद 138 है, जिनमें 80 एहराम तो ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इस एहराम में सबसे शानदार एहराम द ग्रेट पिरामिड कोफो, द ग्रेट पिरामिड कफरे और मैंकोर है, जिनका जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, मशहूर राइटर हेरोडोटस अपनी किताब द हिस्टोरीज में लिखता है कि इन एहराम की तामीर में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन एहराम को तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों ने ही तामीर किया था। तामीराती हुजूम के लिहाज से 20वीं सदी के शुरू तक यह एहराम दुनिया में इंसान के हाथ से बनाई गई इमारतों में सबसे ऊंची इमारत का दर्जा रखती थी। दोस्तों, कदीम मिस्र में बादशाहों को फिरौन कहा जाता था और इन फिरौन को अपने पैरोकारों में खुदा का दर्जा हासिल था। फिरौन कोफो का एहराम इन 3 एहराम में सबसे बड़ा है, जिसे चेओप्स का हरम भी कहा जाता है। हरम कोफो, जिसे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में अब तक सही सलामत रह जाने वाले अजूबा है। इसकी तामीरात की तारीख 27 कबल मसीह यानी 27 बिफोर क्राइस्ट बताई जाती है। इसकी ऊंचाई एक वक्त 482 फीट थी, जो बदलते मौसम और इनसे होने वाले नुकसानों की वजह से और ऊपरी हिस्सा मिट जाने की वजह से अब तक तकरीबन 450 फीट रह गई है। इसकी चौड़ाई चारों साइड से 755 फीट है और इसका कुल एरिया 13 एकड़ पर मौजूद है। इसकी तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें हर पत्थर का वजन 2.5 से 3 टन है और कुछ पत्थर तो इससे भी ज्यादा वजनी है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस हरम में लगाए गए इन ब्लॉक का कुल वजन 27 लाख टन 5.7 मिलियन टन तक हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में 800 टन पत्थर लगाए गए। इसका मतलब 12 से 13 पत्थर एक दिन में अपनी जगह फिट किए गए। हैरान कुन बात यह है कि ये पत्थर इस कारीगरी से अपनी जगह पर लगाए गए थे कि 2 पत्थरों के बीच में आम सी कोई स्लाइड टाइप की कोई चीज या ATM कार्ड भी दाखिल करना मुश्किल है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पैमाइश सर फ्लिंडर्स पेट्रीज ने 1880 में की और द पिरामिड्स टेम्पल ऑफ गीज़ा के नाम से शाया करवाई। इस हरम को 1980 तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची इमारत का दर्जा हासिल था। दोस्तों, एक थ्योरी के मुताबिक ये पिरामिड्स गुलामों ने तामीर की थी, लेकिन मशहूर इजिप्ट हिस्टोरियन डीटर विल्डिंग के मुताबिक इसको तामीर करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि वो मिस्र के आम लोग थे, जिन्हें आला खुराक और बेहतर सहूलियात दी जाती थी। हरम कोफो के अंदर अब तक 3 चैम्बर या कमरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिन्हें किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और अंडरग्राउंड चैम्बर कहा जाता है। इन 3 चैम्बर को जाने के लिए एक दाखिली दरवाज़ा भी मौजूद है। दोस्तों, गीज़ा में दूसरे और दरमियान वाले हरम को कफरे कहा जाता है। ये हरम उस खानदान के चौथे फिरौन खोफो के बेटे कफरे ने बनाया था। दूर से देखने पर कफरो हरम खोफो से ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है।
हरम कफरे की ऊंचाई तकरीबन 470 फीट है और इस हरम के चारों साइड की चौड़ाई देखी जाए तो 707 फीट बनती है। दोस्तों, हरम कफरे इन 3 एहराम में वाहिद हरम है जिसके ऊपरी वाला हिस्सा आज तक अपनी तारीख की हल्की सी झलक पेश करता है। यानी पता चलता है कि इन एहराम के ऊपरी हिस्से पर सफेद चमकदार चूने का पत्थर लगाया गया था जो 1313 सेंचुरी में जलजला आने से उखड़कर गिर गया था और फिर ममलूक सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन हसन के दौर में यहाँ से चूने का पत्थर उखाड़कर उनसे एक छोटा सा किला और एक मस्जिद बनवाई गई थी। कुछ लेखक का ये भी कहना है कि 19वीं सदी में मोहम्मद अली पाशा ने भी इन एहराम में से कुछ पत्थर उतरवाकर काहिरा में मस्जिद मोहम्मद अली की बुनियाद रखी थी। तीसरा और सबसे छोटा हरम मेंकोर है जिसे इसी खानदान के 5वें फिरौन यानी कफरे के बेटे ने बनवाया था। हिस्टोरियन के मुताबिक इस फिरौन ने 18 या 28 साल तक इस सल्तनत पर राज किया था। कहा जाता है मेंकोर की वफात के वक्त ये हरम नामुकम्मल था, इसे इसके जानशीन ने मुकम्मल करवाया था। इस हरम की लंबाई 213 फीट बताई जाती है और इस हरम का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी है। इस हरम की चारों साइड की चौड़ाई तकरीबन 365 फीट है। दोस्तों, इन एहराम के कुछ ही फासले पर बहुत लंबा सा मुजस्समा भी है जिसे स्फिनिक्स भी कहा जाता है। इस मुजस्समे का सर इंसान का जबकि इधर शेर से मिलता जुलता है। अबुल होल अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब खौफ का बाप है और ये नाम इसे अरबों ने ही दिया था। दोस्तों, अबुल होल की उम्र के लिहाज से भी हिस्टोरियन में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मुजस्समा 7000 बिफोर क्राइस्ट यानी तकरीबन 9000 साल पुराना है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियन के मुताबिक ये मुजस्समा 250 बीसी के लगभग यानी तकरीबन 4500 साल पुराना है। अबुल होल की लंबाई तकरीबन 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट के करीब है। दूर से देखें तो ये पहाड़ सा नजर आता है। ये मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से 60 मील दूर गीजा के रेगिस्तान में मौजूद चूने के पत्थर लिमस्टोन को काटकर बनाया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक अबुल होल को बनाने के लिए 100 लोगों ने 3 साल तक यानी 3 ईयर तक काम किया था। दोस्तों, अबुल होल के अगले दोनों पंजों के दरमियान ग्रेनाइट का एक कटला मौजूद है जिसके मुताबिक फिरौन तुतमोसिस ने 1420 बीसी तक हुकूमत की थी। एक बार ये अबुल होल के सामने रेगिस्तान में शिकार खेलते हुए थकन से चूर होकर इसी मुजस्समों के सामने सो गया था और वहां इसे एक ख्वाब आया था जिसकी वजह से इस कस्बे को ड्रीम स्टील कहा जाता है। दोस्तों, मिस्र के एहराम की कहानी जो हमने अभी तक आपको इस व्लॉग में बताई है ये अभी नामुकम्मल है जिसे हम इस व्लॉग में पूरी कहानी नहीं बता सकते। आपको हमारा ये पहला व्लॉग कैसा लगा? अगर आप हमारा दूसरा व्लॉग जानने के लिए बहुत दिलचस्प हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।